सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू टेक एडमिशन इन यूजी कोर्सेज आफ्टर पासिंग योर क्लास 12th इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में आ जाता है जेएनयू। तो जेएनयू में आप क्लास 12 पास करने के बाद उनके यूजी कोर्सेज में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, पूरा जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है वो किस तरीके से रहता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जेएनयू आपको यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, उन कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से रहता है, और जेएनयू के यूजी कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको यहाँ पर कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, और सबसे मेन जो चीज आती है जेएनयू की जो कट ऑफ है फॉर 2025 वो क्या रहने वाली है, ताकि आप उसके हिसाब से अपना टारगेट स्कोर लेके अपनी तैयारी करो और जेएनयू के जो यूजी कोर्सेज है जिसमें आप जो पढ़ना चाहते हो उसको आगे चल के परस्यू करो। तो कंप्लीट एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं जेएनयू का एक ओवरव्यू। तो जेएनयू 1969 में बनी थी और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये एक सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी आ जाती है जो कि अपना रिसर्च वर्क, अपना लिबरल आर्ट्स और जो सोशल साइंस वाले कोर्सेज है, साथ साथ इसके जो यूजी एंड पीजी कोर्सेज आ जाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस रहती है, और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक आती है। और जो उसकी NIRF रैंकिंग आती है वो टॉप 5 में हमेशा, मतलब किसी भी ईयर में आप चेकआउट कर लो, टॉप 5 में जो उसकी NIRF रैंकिंग है वो रहती है। अब चेकआउट करते हैं जेएनयू आपको यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज एट यूजी लेवल ऑफर करता है, जिसमें आप अपनी जो यूजी डिग्री है वो आगे चल के परस्यू कर सकते हो। तो जेएनयू में बेसिकली आपको 3 टाइप के कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे जिनमें आप अपनी जो यूजी डिग्री है वो कर सकते हो। सबसे पहला जो कोर्स आ जाता है वो आपका जाता है बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस। काफी डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस में आप अपना जो बीए ऑनर्स का जो कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में कर सकते हो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकंड जो कोर्स आ जाता है वो बेसिकली साइंस स्ट्रीम जो स्टूडेंट्स है उनके लिए आ जाता है, जो कि आ जाता है बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये भी आप यहां से परस्यू कर सकते हो। थर्ड जो लास्ट जो आपका कोर्स आ जाता है यूजी लेवल, वो बेसिकली एक डिग्री नहीं है, वो आपका एक सर्टिफिकेट आ जाता है जो कि 1 ईयर के आपका जो ड्यूरेशन होती है उसमें आप कर सकते हो, जो कि आपका जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी प्रोग्राम्स। ये आप जो सर्टिफिकेट है बेसिकली आपकी जो फॉरेन लैंग्वेजेस है उसमें 1 ईयर का आप कोर्स कर सकते हो और एक सर्टिफिकेट यहां पर आप उसका ले सकते हो। ये सब कुछ आपके जो कोर्सेज है एट यूजी लेवल ये आपको जेएनयू ऑफर करता है, और इन सभी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम आ जाता है CUET UG, मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्जाम है एट यूजी लेवल वो आपको क्लियर करना होता है। उसमें आपके डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं अबाउट CUET UG एग्जामिनेशन। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो, एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है अबाउट CUET UG एग्जामिनेशन, उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, साथ साथ आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए आप सेपरेट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखो जो CUET UG एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल आपके 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। उनमें से आप जो 30 आपके बेसिकली 33 सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो 27 सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपका अकाउंटेंसी, और जो भी आपके क्लास 12 में पढ़ते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते हैं। और जो लास्ट आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका आ जाता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बेसिकली आपकी जो जनरल एबिलिटी है, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो आपकी रीजनिंग है, जो आपके करंट अफेयर्स है, जो जनरल साइंस है, जो जनरल आपका एप्टीट्यूड है वो आपका चेक किया जाता है। ये आपके बेसिकली टोटल 66 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। CUET UG का आप एग्जाम देते हो और आपको जेएनयू में स्पेसिफिकली जेएनयू के कोर्स में जो यूजी कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेना है, तो किस कोर्स के लिए आपको यहाँ पर CUET UG में कौन से सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होगा। तो बेसिकली जो यूजी के कोर्सेज आ जाते हैं, अगर आप उनको परस्यू करना चाहते हो तो CUET UG में आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। सबसे पहले आपका आ जाता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में से आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना होगा, और लास्ट आपको चूज करना होगा अपना सब्जेक्ट GT, मींस आपका जनरल टेस्ट। 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम होगा और 250 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्या होगा, जनरल टेस्ट का आपका एग्जाम होगा। साथ में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। MCQ टाइप इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, और इंग्लिश का जो सिलेबस है और जो GT का सिलेबस है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी कुछ इस तरीके से लिस्ट आती है डिफरेंट कोर्सेज के लिए, जो BA के कोर्सेज आ जाते हैं, जो BSc के कोर्सेज आ जाते हैं, और साथ साथ जो 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट है उसके जो कोर्सेज आते हैं उनके लिए आपको इस तरीके से, मतलब कि सेम सभी के लिए आपका ये इंग्लिश और GT का आपका एग्जाम होगा, और ये सब उन कोर्सेज के कोड आ जाते हैं।
सो अब हम बात करते हैं जेएनयू के काउंसलिंग प्रोसेस के। तो जेएनयू का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले आपको जो सीयूटी यूजी एग्जाम है उसको देना होता है, मींस उसके लिए रजिस्टर करना होता है। सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है वो आपको देना होता है। फिर अगस्त के मंथ में मींस स्टार्टिंग में आपका जो जेएनयू का जो रजिस्ट्रेशन होता है, मींस यूजी के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने आप को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपका 2 अगस्त से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। वैसे वो ईयर टू ईयर मतलब जो डेट्स हैं वो वेरी करती है, वैसे अगस्त के मंथ में जो है स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो जेएनयू है वो कट ऑफ रिलीज करता है। तो सबसे पहले वो फर्स्ट कट ऑफ को रिलीज करते हैं। अगर आप जो फर्स्ट कट ऑफ है उसको क्लियर कर लेते हो, मींस जो आपका सीयूटी में जो स्कोर आया था वो आप मतलब यहाँ पर जितनी भी कट ऑफ है किसी भी आपकी कोर्स की, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका यहाँ पर नाम क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है और बेसिकली आपको मेल कर दिया जाता है। या फिर आपका जो डैशबोर्ड है, मींस जहां पर आपने जेएनयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजी एडमिशन की, वहां पर रजिस्टर किया था, तो वहां पर आपको जो सीट है वो आपको शो कर दी जाती है कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस कोर्स, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो। बाकी यहाँ पर आप डिफरेंट कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जिस जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। तो फिर आप वहां पर क्या कर सकते हो, मतलब आपका जैसी आपको सीट अलॉट कर दी जाती है उसके बाद आपको करना होता है प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, मीन्स आपने आपको दोबारा से रजिस्टर करना होता है और अपनी जो फी है वो पे करनी होती है। फी पे करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद आपको मेल आएगा। मेल के बाद आपको जो इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाकर आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, मींस आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, 10 12 की जो मार्कशीट्स हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा अगर आपने किसी कास्ट से अप्लाई किया हुआ है, मींस किसी कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, और भी जब सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो सब कुछ आपको क्या कराना होगा, फिजिकली वेरीफाई कराना होगा। इसके मतलब ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका जो जेएनयू है उसकी काउंसलिंग प्रोसेस। इस तरीके से आपका जो एडमिशन है, जो आप यूजी कोर्स करना चाहते हो, वो आपका पूरा जो एडमिशन है प्रोसेस वो कंफर्म हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं जेएनयू की जो सबसे फैसिनेटिंग चीज आ जाती है वो आ जाती है इसकी फीस। मींस जो जेएनयू की फीस है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट आ जाती है और यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन मिलेगी, जो आपको पढ़ाई मिलेगी, वो वन ऑफ द बेस्ट मतलब टॉप ऑफ द बेस्ट आपको मिलने वाली है। अगर यहाँ पर हम इसकी फीस की बात करें, जो टोटल फीस आ जाती है, जो आपका एनुअल चार्ज है, जो आपकी एडमिशन फीस है, मेडिकल फीस है, मतलब टोटल फीस मिला के जो आपकी जो डिग्री की, मींस जो आपकी जो बीए की डिग्री है और साथ साथ जो बीएससी की डिग्री है, वो पूरे जो 1 ईयर का जो चार्ज रहने वाला है ऑन अराउंड आपका 300 रुपीज रहने वाला है। यस, 300 रुपीज में आप अपनी जो पूरी डिग्री है 1 ईयर की, मतलब 1 ईयर की जो फीस है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप आज की डेट में अगर एक अच्छा खासा पिज्जा भी खरीदने जाओ तो जो उसका रेट है वो भी इससे ज्यादा महंगा आता है, और जेएनयू में आप इतनी फीस में 1 ईयर की जो फी है वो पे कर सकते हो। साथ साथ आपके जो सर्टिफिकेट है उनकी जो फी रहती है वो ऑन अराउंड 200 रुपीज रहती है एनुअली, मीन्स 1 ईयर की जो फी है वो 200 रुपीज रहती है। इसमें जो आपका हॉस्टल चार्ज है और जो सारा आपका एनुअल चार्ज, ट्यूशन फीस, वो सब कुछ इंक्लूड रहता है। साथ साथ आपकी जो सिक्योरिटी फीस है 40 रुपीज, वो आपको बाद में मतलब जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे वो रिफंड भी हो जाए। सो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन जेएनयू। देखो जेएनयू में आपके जो नंबर ऑफ कोर्सेज है वो भी काफी लिमिटेड है, मींस फॉरेन लैंग्वेजेस में एट यूजी लेवल फॉरेन लैंग्वेजेस और बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, और साथ साथ आप 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स सिर्फ ये वाले कर सकते हो। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स आ जाती है वो भी काफी लिमिटेड आती है, इसी वजह से जो कट ऑफ है वो भी काफी हाई रहती है। जो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स आती है अगर आप पर्टिकुलर कोर्सेज वाइज डिवाइड करो तो 40 to 50 आपकी पर कोर्स आपकी जो फीस बेसिकली फीस कह रहा हूं, जो आपकी सीट्स है वो आती है। टोटल यहाँ पर आप सीट्स चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सीट्स चेकआउट करा देता हूँ कि यहाँ पर कोर्सेज वाइज आपकी कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती हैं। तो सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी होगी, मींस काफ़ी अच्छा स्कोर मेंटेन करना होगा, तभी आप जो जेएनयू के जो यूजी कोर्सेज है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। सो अब हम बात करते हैं जेएनयू की हॉस्टल फैसिलिटी। तो जेएनयू में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, और जो इसका हॉस्टल है वो इन कैंपस ही आ जाता है, और जो पूरा कैंपस एरिया है वो काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पर आता है, मीन्स यहाँ पर काफ़ी ट्रीज, प्लांट्स और मतलब कि पूरे पार्क और मतलब कि जो लॉन्स होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मतलब कि जेएनयू के जो पूरा कैंपस है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पर आपको इतनी बिल्डिंग नहीं मिलने की, उससे ज्यादा यहाँ पर आपको जो पेड़ है और बेसिकली जो हरियाली है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार आपको यहाँ पर कैंपस एरिया मिलने वाला है। उसी के अंदर आपके आ जाते हैं यहाँ पर हॉस्टल भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर आपको डिफरेंट हॉस्टल मिल जाएंगे। साथ साथ जो वर्किंग वुमेन है और जो मैरिड पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पर आपको डिफरेंट हॉस्टल मिल जाएंगे, और जो उनके चार्जेस है वो भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। ऑन अराउंड 1000 रुपीज के अंडर आपका पूरा जो एनुअल चार्ज है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, मींस 1 ईयर में
आप 1000 रुपये पे करने के बाद 1000 मतलब एक मैंने एक एवरेज फिगर आपको बताया हुआ है, ये आपके कुछ चार्जेस हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए आपका कितना चार्ज है। मतलब 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर आप एनुअली यहाँ पर सिंपली रह सकते हो। और जो पूरा कैंपस एरिया और जो हॉस्टल एरिया है वो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एरिया आ जाता है। एंड अगर आपका एक बार JNU में एडमिशन हो जाता है, आप UG कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे आप PG कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मतलब मिल जाएंगी। साथ साथ अपनी लाइफ को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मतलब जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, साथ साथ जो आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्पिंग नेचर के मिल जाएंगे। अगर आप आगे चल के आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, आप फॉरेन में मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पढ़ाना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो भी आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाले। बाकी ये यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में आ जाती है, तो दिल्ली एक कैपिटल है इंडिया की, तो वहाँ पर इसका भी बेनिफिट मिलता है। मीन्स आप जो नई नई चीज़ें हैं उसको भी मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, और जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका पूरा सोसाइटीज़ है, जो सर्कल है, उसको भी मतलब बहुत अच्छे से अपडेट रख सकते हो। क्योंकि आप एक सेंट्रल सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो भी पूरा ग्रुप रहेगा, पूरी जो आपकी सराउंडिंग रहेगी वो भी काफ़ी अपडेटेड रहने वाली है। सो लास्टली हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि आ जाती है हमारी कट ऑफ्स। मीन्स JNU में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे ताकि आप अपना जो भी UG कोर्स है यहाँ से परस्यू कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था, आपको इंग्लिश प्लस GT का आपको एग्जाम देना होता है। तो इंग्लिश आपका 200 मार्क्स और GT के आपके हो गए 250 मार्क्स, तो टोटल आपके बन जाते हैं 450 मार्क्स। तो 450 में से आपके टोटल में से आप जितना स्कोर करते हो, जितना मैक्सिमम आप स्कोर करोगे, वहाँ पर आपको एडमिशन के चांस आपके बढ़ जाएंगे। बाकी इस तरीके से आपकी जो पूरा जो आपकी कट ऑफ है आपकी कैटेगरी वाइज, साथ साथ आपके जो कोर्सेज वाइज, वो इस तरीके से रहती है। मीन्स ये मिनिमम मार्क्स है फॉर 2025 एग्जामिनेशन। इतना आपको मिनिमम स्कोर करके चलना ही होगा। वैसे तो आप मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना स्कोर करके चलना, ताकि आप अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सके इन UG कोर्सेज एट JNU। सो इस तरीके से आ जाता है आपका JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो रिलेटेड टू करियर एडवाइस, रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू कॉलेज मेंटरशिप, आप मेरे से कुछ भी एडवाइस लेना चाहते हो तो आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। अगर आप JNU की काउंसलिंग प्रोसेस में मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो तो भी आप मेरे से 1-on-1 ले सकते हो। नीचे आपको गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो फिल करने के बाद यहाँ पर आप मेरे से जो भी आपके क्वेश्चन है वो पुट अप कर सकते हो। जो भी उनका बेस्ट सॉल्यूशन है, जो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो ये सब कुछ आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वैसे वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी CUT की UG की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, उसका सिलेबस किस तरीके से रहता है, इंग्लिश जो सेक्शन है उसका जो ग्रामर पोर्शन है उसकी मैंने फ्री सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड किया है। वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन वीडियोज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए फ्रीली, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप इनका क्लास 11, 12 साथ साथ CUT UG लेवल का उनको प्रिपेयर करना चाहते हो, उनकी भी मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। बाकी यहाँ पर जो सभी जो हेल्पफुल कंटेंट है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक्स आप जरूर चेकआउट कर लेना। काफी हेल्पफुल वीडियो चैनल पर पहले से आपके लिए अपलोडेड है। साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट अपलोडेड है, तो आप वहां पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना। बाकी JNU का एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट आता है आप मेरे से 1-on-1 भी पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।